स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर मैथ्स विद भावना। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। आज मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताऊंगी और उसके रिलेटेड सम्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें टू कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो। तो डिस्टेंस फार्मूला कब यूज़ करना है? टू फाइंड the distance between two given points in a coordinate plane. तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। ये ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो इस प्लेन में हमें, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें मान लो कि दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और एक बी है। हमें फाइंड आउट करना है ए और बी का डिस्टेंस, मतलब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। तो इनमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो वो डिस्टेंस फार्मूला है क्या? डिस्टेंस ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट गिवन है x1 y1 और ये वाला पॉइंट जो गिवन है x2 y2। तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताऊंगी कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको कैसे डिराइव करना है। तो हमने क्या किया, ये दो पॉइंट्स ले लिए। तो जो ये है, हम क्या करेंगे, हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस पे और एक बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। इधर वाई एक्सिस पे भी ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ए बी। तो हम क्या करेंगे, ए से ये परपेंडिकुलर लाइन पे जो हमने ये ड्रॉ की है बी से एक्स एक्सिस पे, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो ये हो गया ये 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो ये 90 का होगा। तो ये जो इसे हम सी पॉइंट ले लेंगे। ए बी और सी क्या है? एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें ए सी का डिस्टेंस अगर पता चल जाए और बी सी का डिस्टेंस भी अगर पता चल जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम ए सी और बी सी को फाइंड आउट करेंगे। तो ए सी और बी सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है यहाँ x कितना है? x1 है। तो यानी x1 का मतलब है कि 0 से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है x1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया? x1। और यहाँ जो पॉइंट b है ये है x2 और x2 मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है? x2 पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर जो b का डिस्टेंस है x एक्सिस पे वो कितना है? x2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है x2। तो अगर हमें AC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर हम ये वाले डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो क्या हमारे पास AC आ जाएगा? AC जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? मान लो इसे हम D मान लेते हैं, इसे E ले लेते हैं। तो जो DE का डिस्टेंस है वो AC के इक्वल होगा। और DE कैसे आएगी? OE में से जब हम OD को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास DE आ जाएगा। तो हमारे पास OE कितना है? x2 और OD कितना है? x1। तो DE कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1। तो इधर सेम ऐसे ही क्या करेंगे, हम BC फाइंड आउट कर लेंगे। अब BC को फाइंड आउट DE, F एंड G ले लेंगे इसे।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, GF का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कि OF कितना है, फिर देखेंगे कि OG कितना है, फिर OG में से OF को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा GF। तो GF जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ F पे जो A है, जो OF है वो कितना है, यहाँ A जो ये पॉइंट है, इस पे जो हमारा Y का कोऑर्डिनेट गिवन है वो है y1। तो यहाँ O से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, y1। और O से लेकर G तक का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, ये y2 के इक्वल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आ गया y2। तो हमें फाइंड आउट करना है GF। तो हम क्या करेंगे, अब हम OG में से OF को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। तो हमारे पास ये आ गया y2 माइनस y1। तो ऐसे ही सेम जो DE है वो AC के इक्वल हो गया। AC हमारे पास फाइंड आउट हो गया x2 माइनस x1, और BC कितना हो गया, GF के इक्वल y2 माइनस y1। तो अब हम क्या करेंगे, ABC ट्रायंगल में इन राइट ट्रायंगल ACB हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे, क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी AB है वो हाइपोटेन्यूज है, तो AB का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब AC और BC की इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। AB इज इक्वल टू, AC हमारा कितना है, x2 माइनस x1। तो हमारे पास आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और BC कितना है, y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर था उधर जाके अंडर रूट हो गया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, AB किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अब AB चाहे x2 माइनस x1 लिख दो, चाहे x1 माइनस x2 लिख दो, ये सेम ही चीज़ है। तो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सम्स को सॉल्व करने से पहले अगर हम ये पॉइंट्स को याद रख लेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली निकल जाएंगी। तो फर्स्ट इसमें है, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट xy फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये तो चाहे याद रखो चाहे नहीं भी रखोगे, तो ये हम जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा यही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमने क्या किया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला है, और अगर उसमें से एक पॉइंट जो वो ओरिजिन हो तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, चाहे पीछे वाला x2 माइनस x1 स्क्वायर करके कर लो, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो हमारा जो आंसर है वो सेम ही आएगा। और सेकेंड था, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इट्स ऑर्डिनेट इज 0। अब ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो, और इनको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कहते हैं कि अगर पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो, इट्स ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट मतलब है वाई एक्सिस का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। कि अगर पॉइंट जो है, अगर ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, और उन्होंने बोला है कि अगर जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, मतलब एक जो हमारा पॉइंट है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। तो जो ये पॉइंट बनेगा तो हम पॉइंट क्या लेंगे, x0। तो हम पॉइंट को क्या लेट करेंगे, x0 ले लेंगे। और अगर जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, वाई एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस पे लाई करेगा, अगर मान लो पॉइंट यहाँ है, और फिर हम पॉइंट जो है वो क्या लेंगे, पॉइंट को कैसे लिया जाता है, 0y।
तो हमें ये याद रखना है कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर है हमारा तो उसका एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हमें याद रखना है कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। तो हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है ये सिंपल वाली एग्जांपल है कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -3 and 6, 2 and -6। तो अब हमें क्या करना है, ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है और हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे x1 y1 ले लेंगे और इसे x2 y2 ले लेंगे। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला क्या किया था, ये पॉइंट A ले लेते हैं, लेट पॉइंट A B -3 and 6 और ये हो गया x1 y1, और लेट पॉइंट B इज इक्वल टू 2 and -6, इसे हम लेट कर लेते हैं x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स यानी कि A B इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या किया था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। x2 कितना है 2 माइनस -3 स्क्वायर, और y2 कितना है -6 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 2 + 3 का होल स्क्वायर और -12 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 144, 25 प्लस 144 169। तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 × 13, यानी हमारा आंसर जो है वो 30 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। तो पहले तो हमने देखा एक सिंपल वाला क्वेश्चन, तो अब हम देखेंगे एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि पॉइंट जो है या तो एक्स एक्सिस पे गिवन होगा या पॉइंट वाई एक्सिस पे गिवन होगा। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 6 and -3। तो अब हमें क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इस यहाँ एक्स एक्सिस भी आ सकता है और वाई एक्सिस भी आ सकता है। अगर तो यहाँ एक्स एक्सिस आएगा तो पॉइंट जो है वो हम लेट करेंगे x0, और अगर यहाँ y एक्सिस आए तो पॉइंट हम लेट करेंगे 0 and y। तो मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये पहले बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि एक्स एक्सिस पे जो है वो y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। तो अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पॉइंट के जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक पॉइंट हमें गिवन है 6 और -3, और इस केस में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिया है 5 यूनिट्स। तो इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहला तो हमें एक पॉइंट गिवन है, लेट द गिवन पॉइंट बी ए, और वो हम ले लेंगे 6 and -3, और इसे हम लेट कर लेंगे x1 y1। और दूसरा पॉइंट जो है, एंड लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी। तो x एक्सिस पे पॉइंट कौन सा लेट करना है हमेशा, b एक, तो एक x, 0। तो ये हो गया x2 y2। तो अब हमें डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स यानी ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स गिवन है। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस जो है वो निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो ए बी अब हमें गिवन है 5 यूनिट्स, डिस्टेंस हमें इस केस में निकाल के दिया है, हमें डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना। और
x2 कितना है, x2 हमने लिया x माइनस 6 होल स्क्वायर और y2 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आ गया, ये अंडर रूट जो है वो इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा और ये हम आइडेंटिटी लगा के खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने और ये आ गया 9। इसे सॉल्व करके 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट का ये स्क्वायर बन गया था और ये आ गया 25 माइनस 12x प्लस 45, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स इसके बनेंगे 20 10 and 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल लिया, माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक आया एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इधर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक एक्स की वैल्यू आई 2 और दूसरी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 10। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट के जो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, या तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 और 0 हो सकते हैं या फिर और 10 and 0 भी हो सकते हैं। तो हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने के लिए बोला था, तो हमारा वो आ गया 2 और 0 10 and 0। तो अब हम एक नेक्स्ट टाइप की एग्जांपल देखेंगे। Which point on the y-axis is equidistant from the point 12 3 and minus 5 and 10। अब हमें इसमें क्या बोला है कि वो पॉइंट निकालो, कौन सा, कहते हैं वो कौन सा पॉइंट है y एक्सिस का जो कि इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी कि y एक्सिस का वो पॉइंट जो इससे y एक्सिस का पॉइंट और ये y एक्सिस का पॉइंट और ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, x एक्सिस का पॉइंट लेट किया था, तो अब इसमें क्या है, y एक्सिस का पॉइंट लेट करना है, तो हमें पॉइंट क्या लेना होगा, 0 and y। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें चाहिए पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट वो पॉइंट जो है वो कहाँ है, y एक्सिस के ऊपर है बी। तो y एक्सिस का पॉइंट मैंने बताया कि हम क्या लेट करते हैं, 0 and y। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया और जो गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स which are equidistant from point 0 and y, जो वो पॉइंट्स जो कि 0 और y से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, वो ये वाले दो पॉइंट्स हैं b 12 and 3 और दूसरा है and -5 and 10। तो हमें क्या लेना है, अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और ये पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इनका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे इन दो पॉइंट को फाइंड आउट करने का और दूसरी तरफ क्या करेंगे, इन दो पॉइंट को फाइंड आउट करने का डिस्टेंस लगा लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, हमें क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0y and 12 and 3 is equal to distance between point 0y and -5 and 10। तो इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इधर इन दोनों को फाइंड आउट करने का, इधर इन दोनों को फाइंड आउट करने का। तो इधर आ गया ये y2 माइनस y1 12 माइनस x2 माइनस x1 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी रूट आ गया तो ये आ गया -5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर के साथ ही अंडर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे साथ में। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर हो गया 144, और ये हो गया, इसको भी आइडेंटिटी से खोलेंगे 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, और इसका हमें करना है होल स्क्वायर। तो इधर भी हमें क्या करना है, ये हो गया 25 प्लस 100 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y, इसका भी होल स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर और अंडर रूट कट हो जाएगा। तो ये आ गया सॉल्व करके 153 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू, इधर आ गया 125 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y। तो ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से। इधर माइनस 6y इज इक्वल टू, ये माइनस 20y इधर ले आएंगे तो आ गया प्लस 20y इज इक्वल टू 125 माइनस 153। तो इन्हें माइनस करके आएगा 14y इज इक्वल टू माइनस 28। y की वैल्यू आ गई -28/14 यानी -2। तो y हमारे पास आ गया -2। तो हमारा जो पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट है, वो क्या आ जाएगा, पॉइंट हमारा आएगा पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 0 एंड -2। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो था वो क्या, y एक्सिस का पॉइंट था, वो क्या आ गया 0 -2। तो अब हम एक नेक्स्ट टाइप की एग्जांपल देखेंगे। शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें प्रूव अब क्या करना है, हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, और हमें प्रूव करना है ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट है। तो आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि जो इस ट्राइंगल की ये ABC जो एक 3 पॉइंट्स हैं, इससे एक ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल की 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस आ जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करेंगे कि अगर हमारी पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेगी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा। तो हमें 2 चीज़ें यहाँ प्रूव करनी है। तो फर्स्ट वन तो हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AB, BC और CA फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो अब हम पहले AB फाइंड आउट करेंगे। AB का डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 स्क्वायर, ये आ गया 64 प्लस, ये माइनस करके 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ गया 36, 100 यानी ये आ गया 10 यूनिट्स। तो हमारी AB आ गई 10 यूनिट्स। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, BC फाइंड आउट करेंगे। BC इज इक्वल टू 14 माइनस 0 स्क्वायर, 14 माइनस 0, 11 माइनस 9, ये आ गया 14 स्क्वायर 196, एंड इसमें से माइनस किया तो आ गया 2, ये आ गया 4, तो ये बन गया 200 यानी ये बन जाएगा 10 रूट 2 यूनिट्स। और अब हम निकालेंगे AC या CA, तो वो आ गया 14 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3, तो ये बन गया हमारा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, ये आ गया अंडर रूट 100 यानी 10 यूनिट्स। तो हमारे पास अब ABI 10 यूनिट्स, BCI 10 रूट 2 यूनिट्स एंड AC आ गई 10 यूनिट्स। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करके देखेंगे। हमारा AB स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये आ गया 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। तो अगर हम यहाँ BC का स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 10 रूट, ये आ गया 100
इंटू 2 इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। तो अब हमारे पास जो ए बी का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वो बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये ए बी सी ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो हमारे पास जो ए बी सी है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो ए बी सी है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्योंकि यहाँ हमने ये प्रूव किया, पहला प्रूव कर दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरा हमने प्रूव कर दिया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमारा आया हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी आर इन रेशियो 1:2। अब हमने पहले एक सम किया था जिसमें कि जो एक्स एक्सिस का पॉइंट था वो इक्वी डिस्टेंस था। अब हमें जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी से क्या है, रेशियो में गिवन है कि उनके जो रेशियो है, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो हमने क्या लेट करना है, वो हम लेट करेंगे x0। तो x0 का डिस्टेंस a से और x0 का डिस्टेंस b से जो है वो 1:2 है। तो ऐसे टाइप के सम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम x एक्सिस का पॉइंट जो है वो लेट करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस p पॉइंट ले लेते हैं एक, और वो होगा x0 क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है, अगर y एक्सिस पे होगा तो 0y लेंगे। तो ये p पॉइंट हो गया और हमारा a पॉइंट जो है वो है, a पॉइंट गिवन है 7 और 6 और एक b पॉइंट गिवन है -3 और 4। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि pa और pb का जो डिस्टेंस है वो रेशियो में है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि pa ओवर pb जो है वो किसके इक्वल है, 1:2 यानी 1/2 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, pa फाइंड आउट कर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले तो कर लेंगे इसकी। तो हमारे पास आ जाएगा 2pa इज इक्वल टू pb। तो अब हम क्या करेंगे, pa का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ पुट कर देंगे और pb का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे। तो अब इसका क्या बनेगा, हमारे पास 2pa का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे pa पे, 2√7 माइनस एक्स स्क्वायर 6 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर pb है, pb आएगा -3 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो एक तो स्क्वायरिंग कर देंगे और दूसरा अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो अंदर इसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इसका, तो वो आएगा हमारे पास 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x और इधर बन जाएगा 36 और इसका करनी है हमें स्क्वायरिंग और इधर भी ऐसे ही 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16, इधर भी होल स्क्वायर करना है। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 85 और इधर आ गया हमारा, ये भी अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। तो ये सारे इधर ले आएंगे और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 56x प्लस
ये मल्टीप्लाई करके आएगा 340 और ये सारे इधर ले आएंगे -x² -6x -25 इज इक्वल टू 0। तो ये x² वाले करके आ गया 3x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इन्हें माइनस करके आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -62x और ये आ जाएगा +315 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 27x -35x +315 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन निकाल लेंगे तो इनमें से हमारा कॉमन आएगा 3x, तो अंदर बचा x -9 और यहाँ से 35 कॉमन आ जाएगा 35, तो यहाँ आएगा x -9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो 3x -35 और एक x -9 इज इक्वल टू 0। इधर 3x -35 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। एक आ गई x की वैल्यू 35/3 और दूसरी x की वैल्यू आ गई 9। तो हमें निकालना था पॉइंट x एक्सिस पे, तो या तो वो पॉइंट होगा हमारा 35/3, और या हमारा पॉइंट होगा 9, 0। तो x एक्सिस पे पॉइंट जो कि 1:2 पे हो a और b से, वो आ जाएंगे 35/3, 0 एंड 9, 0। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।